हे तो दोस्तों व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फ्लटर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से आप कुछ ऐसा डिज़ाइन बना सकते हो। ऐसा नहीं, रिस्पॉन्सिव करके देखो और फिर देखो कमाल। देखो जैसे ये रिस्पॉन्सिव होता है तो यहाँ पर एक ग्रिड व्यू में आ जाता है। देन उसके बाद में जैसे ही ये छोटा 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 होके, और ये देख लो साइज़ भी चेंज हो रहा है, मतलब कि कंस्ट्रेंट के हिसाब से, मतलब जैसे छोटा छोटा हो रहा है वैसे इनका भी साइज़ चेंज हो रहा है और जैसे जैसे छोटा हो रहा है। और जैसे ही ये मोबाइल व्यू में आता है तो देखिए ये यहाँ पर आइटम में चेंज हो जाता है, ठीक है, लिस्ट व्यू में चेंज हो जाता है। और जब ये इस मोड में रहता है तब ये ग्रिड व्यू में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके का डिज़ाइन आप किस तरीके से बना सकते हो जिससे कि हर एक डिवाइस में आपका एप्लीकेशन सुंदर दिखे, तो उसको दोस्तों आज की वीडियो में बताऊंगा। कुछ एडवांस लेआउट की टेक्निक्स बताऊंगा। तो चलिए बिना समय गवाए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर उसके लिए सबसे पहले जो मेरा पुराना कोड लिखा मैं उसको डिलीट करता हूँ, और जो नॉर्मल सा मेरा कोड है उसको मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ जिसमें सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। अब दोस्तों आपको अगर वैसा डिज़ाइन बनाना है तो आपको क्या करना होगा मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहले इस सेंटर को हटाना पड़ेगा और यहाँ पर एक विजिट लगानी पड़ेगी जिसका नाम है दोस्तों लेआउट बिल्डर। अब लेआउट बिल्डर क्या होता है देखो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। लेआउट बिल्डर अगर आप इसको होल्ड करोगे तो बोलेगा ये आपको इसका जानकारी देगा, और जानकारी देगा क्रिएट्स ए विजिट दैट डिफर्स इट्स बिल्डिंग अंटिल लेआउट। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि दोस्तों ये अपनी पेरेंट विजिट से कंस्ट्रेंट लेके और उस हिसाब से यहाँ पर लेआउट को बिल्ड करता है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर बिल्डर मिल रहा है तो यहाँ पर बिल्डर में दो चीज़ें पास होती है। जैसे कि अगर आप इसको होल्ड करो तो एक आपका कंटेक्स्ट और आपका कंस्ट्रेंट। तो अगर मैं यहाँ पर कंटेक्स्ट पास करूँ और कंस्ट्रेंट्स पास करूँ, ठीक है, कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, ये कंस्ट्रेंट्स अगर मैं पास करूँ तो यहाँ पर मैं इन दो चीज़ों के इस्तेमाल से और यहाँ पर कंस्ट्रेंट सेट करके, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ, मैं यहाँ पर जैसे लेआउट बिल्डर, और बिल्डर जो है वो रिटर्न, मतलब ये जो बिल्डर में है हमें रिटर्न करना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पर अगर रिटर्न करूँ एक टेक्स्ट विजिट, और टेक्स्ट विजिट में अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कंस्ट्रेंट्स, ये मैंने लिखा कंस्ट्रेंट्स डॉट देन मैक्स विथ, ठीक है, मैक्स विथ। ये मैं अगर प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पर, और ये अगर आपको यहाँ पर प्रिंट करके दिखाऊँ स्क्रीन पर तो देखिए आपको यहाँ पर क्या दिखता है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर एक टेक्स्ट प्रिंट होकर आ रहा है जो कि एग्जैक्ट विड्थ के बराबर है। तो ये बता रहा है कि भाई ये इसकी मैक्स विड्थ है और इससे ज़्यादा विड्थ जो है वो हम नहीं ले सकते। तो ये इसने कंस्ट्रेंट सेट कर दिया, इसके कंस्ट्रेंट में ऑटोमेटिकली आ गया। कहीं से भी हमने कंस्ट्रेंट की वैल्यू कुछ सेट नहीं करी है, ना कुछ मीडिया क्वेरी लगाई है, ना कुछ वगैरह वगैरह, कुछ नहीं, एकदम खाली एप्लीकेशन है। और इस खाली एप्लीकेशन में सिर्फ कंस्ट्रेंट की मदद से जो हमें यहाँ पर मैक्स विड्थ देखने को मिल गई है। मतलब कंस्ट्रेंट डायरेक्टली हमें एक मीडिया क्वेरी जो है वो प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर कुछ ना कुछ कंपाइल हो रहा है, ओके, कंपाइलिंग फॉर वेब, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये कंस्ट्रेंट सेट करता है। तो अब दोस्तों कंस्ट्रेंट सेट होने के बाद में हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि ये इज़ वेब में है या फिर इज़ मोबाइल में। तो हम यहाँ पर एक बूल सेट करते हैं, इसका नाम हम रखते हैं इज़ वेब। इज इक्वल टू हम लिखेंगे कंस्ट्रेंट्स 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 को डायरेक्टली कॉपी पेस्ट, ओके, ये अच्छा है। कंस्ट्रेंट डॉट मैक्स विड्थ अगर ग्रेटर देन रहती है 1200 के तो मतलब कि ये वेब में है, ठीक है। मतलब कि अगर विड्थ इसकी 1200 से ऊपर रहती है तो विड्थ में है। और इज़ टैबलेट के लिए हम यहाँ पर मैक्स विड्थ जो वो सेट करेंगे वो करेंगे 800। क्योंकि दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें तो ये देखिए ये हमारा 800 गया। अब इतना बड़ा तो कोई सा फ़ोन होता नहीं है, ठीक है दोस्तों, इतना बड़ा कोई सा फ़ोन नहीं होता, इतना बड़ा टैबलेट होता है, ठीक है। देख के पता चल रहा है कि टैबलेट का है। और अगर यहाँ पर यही विड्थ अगर 1200 से ऊपर जाती है, जैसे कि यहाँ पर जा रही है, मैं इसको अगर थोड़ा सा इधर खींचूँ, इसको अगर बंद करूँगा तो देखो 1197, और 1200 से अगर ये ऊपर जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि ये उधर आएगी। और देखिए साथ ही में ये बता भी रहा है कि इंस्टॉल रिस्पॉन्सिव है। आप वहाँ पर इसको इंस्टॉल भी कर सकते हो आसानी से, ठीक है, अपने फ्लटर में, ठीक है, मतलब सॉरी अपने डेस्कटॉप में आ रहा है, डेस्कटॉप में, ठीक है, वर्ड नहीं आ रहा था मुँह पे, ठीक है। तो ये इस वेब और इस टेम्पलेट हमने यहाँ से निकाल लिया। और उसके बाद में हम ये भी चेक कर सकते हैं बूल इज़ पोर्ट्रेट, कि अगर ये पोर्ट्रेट में है कि नहीं। पोर्ट्रेट इज इक्वल टू हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। हम मीडिया क्वेरी का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि कंस्ट्रेंट आपको मीडिया क्वेरी की जो है वो सारी चीज़ें देता है, बट ये नहीं बताता कि इसका ओरिएंटेशन क्या है। देखो आपको कहीं पर भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है कि ओरिएंटेशन क्या है इसका, ठीक है। तो उसके लिए हमें मीडिया क्वेरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कंटेक्स्ट डॉट
ओरिएंटेशन, ठीक है, इज इक्वल ओरिएंटेशन डॉट नेम इज इक्वल टू ओरिएंटेशन, या फिर नेम क्यों लिखना दोस्तों, नेम की जगह हम डायरेक्टली यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि इसका ओरिएंटेशन क्या है, इज इक्वल टू ओरिएंटेशन डॉट पोर्ट्रेट, ठीक है। अगर ये पोर्ट्रेट होगा तो इस पोर्ट्रेट में ट्रू होगा, पोर्ट्रेट नहीं होगा तो इसमें फॉल्स होगा, ठीक है। अब ये चेक करने के बाद में अब दोस्तों हम यहाँ पर हमारा क्रॉस एक्सिस काउंट यहाँ पर सेट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इंट क्रॉस एक्सिस काउंट, और क्रॉस एक्सिस काउंट दोस्तों यहाँ पर चेंज होगा आपका ग्रिड व्यू और लिस्ट व्यू का आपके वेब और टेबलेट के हिसाब से। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर क्रॉस एक्सिस काउंट हम सेट कर रहे हैं कि अगर वेब रहेगा और पोर्ट्रेट रहेगा तो क्रॉस एक्सिस काउंट जो है वो 3 रहना चाहिए, नहीं तो 4 रहना चाहिए। इफ़ एल्स, हमने यहाँ पर इफ़ एल्स लेटर का इस्तेमाल करा, हमने लिखा अगर टैबलेट रहेगा तो क्रॉस एक्सिस काउंट इज इक्वल टू पोर्ट्रेट रहेगा तो 2 रहना चाहिए और नहीं रहेगा तो 3 रहना चाहिए। सेम फॉर मोबाइल 1 या फिर 2, ठीक है। देन इसके बाद में दोस्तों अब हमें यहाँ पर रिटर्न टाइप करना है। रिटर्न टाइप यहाँ पर कंडीशनल होगा कि भैया अगर वेब रहेगा और टैबलेट रहेगा तो अलग और फ़ोन रहेगा तो अलग। तो यहाँ पर दोस्तों हमने चेक करा कि अगर ये वेब में रहेगा या फिर टैबलेट में रहेगा तो आपको यहाँ पर क्या दिखाना है, यहाँ पर इफ़ कंडीशन तक हम चलेंगे। हम यहाँ पर ग्रिड व्यू दिखाएंगे जिसमें ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर में क्रॉस एक्सिस काउंट हमारा यहाँ पर सेट है, इसके ये चेंज होता रहेगा। एंड साथ ही में चाइल्ड एस्पेक्ट रेशियो हमने सेट कर दिया, आइटम बिल्डर में अंदर आइटम लिख दिया एंड देन आइटम काउंट 50 सेट कर दिया। और अगर ये वेब में या फिर टैबलेट में नहीं रहता है तो ऑब्वियस बात है मोबाइल में, और मोबाइल में तो हमने यहाँ पर लिस्ट है इसकी सिंपली सेट कर दी। ये सेट करने के बाद में दोस्तों हम जैसे इसको रन करेंगे, ये मैंने इसको हॉट रिलोड करा और आप यहाँ पर चेंजेस देखोगे तो ये चेंजेस हमें हमारे इस स्क्रीन में दिखेंगे। इसको क्रॉस कर देता हूँ। तो इस स्क्रीन में दोस्तों आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो लेआउट बिल्डर की मदद से दोस्तों आपको यहाँ पर कंस्ट्रेंट देखने को मिल जाते हैं और लेआउट बिल्डर अपने पेरेंट विजिट का कंस्ट्रेंट जो है वो सेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो है वो आपकी स्क्रीन लोड हो गई और देखिए यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर हम टैबलेट मोड में हैं और जैसे ही फ़ोन मोड में आएंगे, देखो फ़ोन मोड में आए और तो यहाँ पर हमारी जो लिस्ट है वो कुछ इस तरीके से हो गई। आप यहाँ पर कंस्टेंट के साथ में खेल के भी देख सकते हो। देखिए अगर मैं ये है और इसको अगर मैं रोटेट कर देता हूँ तो कुछ इस तरीके से लिस्ट व्यू आ रही है, और इसको बड़ा कर देता हूँ तो कुछ इस तरीके से आ रही है। इधर कर देता हूँ तो लिस्ट बन गई, इधर कर दिया तो ग्रिड व्यू बन गई। तो देखो ओरिएंटेशन के हिसाब से आपका जो डेटा है वो चेंज हो रहा है, आपका जो यूआई है वो चेंज हो रहा है। तो ये दोस्तों एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन की खासियत रहती है कि अगर आप यहाँ पर डिवाइसेस आपके चेंज हो रहे हैं तो आपका लेआउट भी चेंज हो, क्योंकि हर एक डिवाइस में एक ही लेआउट काम नहीं देता। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो ओके, इसके पीछे से जो ब्राउज़र ओपन करा मैंने वहाँ तक इसको कट कर देना, ठीक है। तो इधर मैं आपको दिखाऊँ वहाँ तक इसको कट कर देना, ओके। तो आप यहाँ पर ब्राउज़र में अपना आइए और ब्राउज़र में आने के बाद में यहाँ पर सर्च करें। अगर आप एक वेबसाइट को मैं बताता हूँ आपको, जैसे मैं आपको फ़्लिपकार्ट की वेबसाइट बताता हूँ, ठीक है। फ़्लिपकार्ट की वेबसाइट क्योंकि मुझे बहुत रिस्पॉन्सिवनेस के मामले में काफ़ी ठीक लगती है, क्योंकि उन्होंने कम्प्लीटली डिफरेंट लेआउट बना रखा है दोस्तों। जैसे कि ये देखो ये उनका वेब व्यू है, ठीक है। मान लो कि आप सेम एप्लीकेशन फ्लटर में बनाओ तो ये उनका वेब व्यू है। अब वेब व्यू में आप देखो तो यहाँ पर आपको एक स्लाइड शो दिख रहा है, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पर आपको रो दिख रही है जिसके अंदर आपको कॉलम दिख रहा है जिसमें एक इमेज है, इमेज के नीचे चीज़ें हैं, ठीक है। देन उसके नीचे एक और रो है, देन उसके नीचे एक और रो है। इस तरीके से काम है। ऊपर आपको यहाँ पर सर्च का आइकन दिख रहा है, यहाँ पर एक आपको कैटेगरी वाला सेक्शन दिख रहा है। अब मैं इसको जैसे ही फ़ोन मोड में स्विच करूँगा, आप इसका कमाल दिखना। ये फ़ोन मोड में मैंने स्विच करा, ये रिस्पॉन्सिव है। ये मैंने इसको स्विच करा गैलेक्सी F51 में, ये मैंने इसको स्विच करा दोस्तों और इसको 100% पे सेट करा और इसको एक बार रिफ़्रेश करा। तो देखो अभी रिफ़्रेश करने पे दोस्तों क्या होगा, देखो उसको पूरा लेआउट चेंज हो गया, पूरा लेआउट चेंज हो गया। आपने देखा पूरा लेआउट चेंज हो गया। यहाँ पर स्लाइड शो था, यहाँ पर बटन थे वो गायब हो गए, ठीक है। यहाँ पर रो थी 3 वो गायब हो गई, ठीक है। कुछ और ही आ रहा है। यहाँ पर ये जो सेक्शन था ये बड़ा बड़ा था, ये छोटा हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये बैनर पता नहीं कहाँ से आ गया, ठीक है। ये बैनर एक नया आ गया। उसके अलावा और क्या क्या है, और यहाँ पर चीज़ें लोड नहीं हो रही है, नहीं तो मैं आपको और बताता। और हाँ देखो कुछ ना कुछ यहाँ पर और यहाँ पर लॉगिन लॉगआउट का कुछ ना कुछ आ रहा है, ठीक है। तो इनका डिज़ाइन देखो कि इनका डिज़ाइन काफ़ी रिस्पॉन्सिव है और काफ़ी स्क्रीन्स के साथ में बहुत चेंज होता है। अगर मैं रिस्पॉन्सिवनेस पर क्लिक करूँ तो देखो अगर मैं यहाँ पर इसका ये रखूँ तो ये
अगर इतने में है तो कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। और अगर इतना बड़ा है तो इनका पूरा लेआउट ही चेंज हो जाता है, इनका पूरा लेआउट ही चेंज हो जाता है। देखो पूरा लेआउट चेंज हो गया। अब अगर मैं इसको फुल मोड में कर दूं और इसको एक बार हॉट रिलोड करूँ स्क्रीन को, तो इनका पूरा लेआउट चेंज होता है। मतलब कि इन्होंने मोबाइल के लिए एक अलग से स्क्रीन बनाई है और वेब के लिए अलग, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। देखो ये चेंज करा, ये पूरा चेंज हो गया। अब वो जो बैनर दिख रहा था अभी हमें, वो पता नहीं कहाँ गया, और पता नहीं सारी चीज़ें पता नहीं किधर गायब हो गई, ठीक है। तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो इनका डिज़ाइन जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है अपने यूज़र के हिसाब से, मतलब अपने डिवाइस के हिसाब से, ठीक है। पूरा चेंज हो गया यहाँ पर। दोस्तों इसी तरीके के डिज़ाइन भी आपको यहाँ पर डिज़ाइन करना पड़ता है, इसलिए आपको ये रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन की काफ़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपका डिवाइस एक वेब में चल रहा है और एक मोबाइल में चल रहा है, और वेब में भद्दा आ रहा है और मोबाइल में काफ़ी अच्छा दिख रहा है, तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि क्लाइंट को वेब और एप्लीकेशन दोनों में चाहिए, और आप सिर्फ एप्लीकेशन बना के दे रहे हो। तो आप फिर नहीं बोल सकते कि मैं फ्लटर में एक हाइब्रिड एप्लीकेशन डेवलपर हूँ, आप बोल सकते हो सिर्फ मैं एंड्रॉयड डेवलपर हूँ, ठीक है। तो हाइब्रिड डेवलपर के लिए आपको थोड़ी चीज़ें पढ़नी पड़ती है, और आप मोबाइल डेवलपर से हाइब्रिड एप्लीकेशन डेवलपर बन जाते हो, ओके। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो में हमें फीडबैक प्रोवाइड करें, और अगर वीडियो समझ में आया है तो कमेंट करो यार, मतलब अच्छा कमेंट पढ़ने में मज़ा आता है, ओके। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।